की गर्लफ्रेंड कितनी है? आप शुरू से अब तक कितनी रही हैं, ये कितनी है, अब कितनी है? कितनी भाई का क्वेश्चन है कि रोशन भाई महीने में कितना कमाते हैं यूट्यूब से? अपन एक बात कही थी कि मुझे पता है तू मेरा पैसा डुबा देगा, लेकिन अगर मैंने तुझे आज पैसा नहीं दिया ना तो तू जिंदगी भर यही कहेगा अगर आप मुझे पैसा दे देते तो आज मैं सक्सेस होता। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने फाइनेंस पे कैमरा दिलाया। अबे क्वेश्चन क्या क्या करेगा ये तो बता दे। नहीं नहीं भाई, ये सारे सवाल मैंने लिख रखे हैं, एक एक करके पूछूंगा। तो भाई आज रोशन भाई का इंटरव्यू होने वाला है। जो आपने सवाल पूछे थे मेरे से इंस्टाग्राम पे, सवाल क्या जो आप बोलते रहते हो कि भाई ये वो बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो आज आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और मेरे को जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आते रहते हैं कि रोशन भाई की गर्लफ्रेंड कौन है, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई क्यों नहीं करते, वो सारे आज आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सबका ही सवाल है, ये किसी एक का नहीं, सबका सवाल है कि भाई रोशन भाई इंस्टाग्राम चलाते हैं लेकिन हमारा रिप्लाई नहीं करते। तो भाई इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई एक सिंपल सी बात बताऊंगा यार, आप लोग सोचोगे कि भाई रिप्लाई नहीं देते, क्यों नहीं देते। तो भाई एक सिंपल सी बात है, आप लोग अंडरस्टैंड करो कि रोज़ मेरे पास कम से कम 300 से 400 मैसेजेस आते हैं, ठीक है। क्या पॉसिबल है कि मैं काम के साथ 400 रिप्लाई दे सकूं? ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे मैसेज मत करो, नहीं यार आप लोग करो। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हो भाई, और मैं रिप्लाई भी देता हूं। रोज़ रात को 10 से 11 के बीच में ऑनलाइन आता हूं, और जो सबसे ऊपर 20-30 जितना हो सकता है मेरे से उतने लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ। ऐसे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा यार। अगर प्यार दिया है तो वो आप लोगों ने दिया है, आप लोगों की वजह से ही हम लोग बैठे हैं जहाँ बैठे 2 मिलियन पे। तो भाई ये था रोशन भाई का जवाब, क्योंकि सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो भाई अपने सोनू भाई पूछ रहे हैं आपको, आपसे ये इनका निजी सवाल है कि ये आपके पास कार कलेक्शन कौन कौन सी कार है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी कार है आपके? भाई ऐसा होता है कि वीडियोस में हम ज़्यादातर अपनी गाड़ी दिखाते हैं, एक आध बार एक और गाड़ी दिखा देते हैं। फिलहाल इस समय मेरे पास एक ही गाड़ी है, स्कॉर्पियो, जो कि लाइफ में पहली बार नई ली है, वो भी 10 लाख रुपए लोन पे। ऐसा नहीं है कैश लिया, 10 लाख रुपए लोन पे ली है। ये नहीं बताना। नहीं भाई बताना, देखो अगर क्वेश्चन एंड आंसर है तो आंसर भी तो सच बताऊंगा ना भाई। 10 लाख रुपए लोन है मेरी गाड़ी पे, और वो गाड़ी की लेने की वजह ये थी कि हम लोग छोटी गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, इसलिए 7 सीटर लेनी थी। और पुरानी गाड़ियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है, इसलिए सोचा एक नई गाड़ी ले लेते हैं। सबसे पहली गाड़ी स्विफ्ट थी, रेड कलर की, जो हमारी सबसे अच्छी गाड़ी थी। खराब होती थी जगह जगह पर कहते हैं ना पहली गाड़ी सबसे बढ़िया होती है, तो पहली गाड़ी थी। फिर उसके बाद हमने स्कॉर्पियो ली। स्कॉर्पियो लेने के बाद में वो भी ओल्ड हो गई, इसका सस्पेंशन खराब हो गया। फिर तीसरी गाड़ी ली ऑडी। ऑडी भी किस वजह से ली? क्योंकि एक शौक था। सेकंड हैंड सारी गाड़ी ली मैंने, कोई पैसा ज्यादा है मैंने खर्च नहीं किया। मैं आपको रोकूंगा भाई, सबका यही सवाल रहता है कि भाई आपकी ऑडी कहाँ गई यार, बता दो भाई। ऑडी भाई बेच दी मैंने। उसकी वजह ये थी कि भाई छोटा सा घर है मेरा, 25 गज का, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता हूँ तो 2-2 गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा, तो इसलिए ऑडी मैंने निकाल दी। ऑडी निकालने की एक वजह ये भी थी कि उसमें सिर्फ 5 लोग आ पाते थे, और हमारी टीम 8-9 लोगों की है, तो इसीलिए अभी सिर्फ एक ही गाड़ी है, ब्लैक स्कॉर्पियो, और एक बुलेट है जो मेरे भाई चलाते हैं, भाई की गाड़ी है, और एक स्कूटी है जो 2-3 साल 4 साल से पहले से है। तो भाई ये दूसरा सवाल है, सुमित गोस्वामी भाई है हमारे, ये पूछ रहे हैं कि भाई यार कि आपको लोग गरीब से ही क्यों जानते हैं, मतलब आप ऐसे क्यों रहते हो वीडियोस में फटे फटे कपड़े वपड़े पहन के। उनका कहने का मतलब ये है कि आप गरीब से क्यों जाने जाते हैं? भाई गरीब से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि पास्ट में हमने अपने सामने ये सब चीज़ें देखी है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने पास्ट में ये सब चीज़ें देख रखी है जो अपने अपनी वीडियो में निकाल के लाए हैं। हमने गरीबी भी उसी हिसाब की देखी, तो हमने जो सहा है, जो देखा है, वही वीडियो में लेके आए हैं। और लोग कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं कि भाई आप लुक बना के नहीं रखते वीडियो में। तो भाई एक बात बताओ, जैसा कास्ट चलेगा, आप लोग क्या हर रोज क्या बालों में जेल मार के और वो जैकेट पहन के निकलते हो क्या? नहीं, जब कहीं मैरिज में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तभी तो निकलते हो। या तो बड़े बाप की औलाद हो तो रोज पहन के निकलते हो। भाई हम तो गरीब बाप की औलाद है भाई, आज भी कच्चे में मेडिकल तक चले जाते हैं, सब्जी भी खुद ही लाते हैं घर की। तो भाई ये अगला क्वेश्चन है पार्थ गेमिंग है भाई को, इन्होंने मेरे को यूट्यूब पे पूछा था कि रोशन भाई जो गोल्ड पहन के आते हैं वो असली रहता है कि नकली रहता है?
भाई अगर एक अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो हम अब तक जितना गोल्ड दिखा चुके हैं ना 50 से 60 लाख रुपए के अप्रॉक्स का गोल्ड है। अगर वो रियल होता ना, असली होता तो भाई घर में मेरे डकैती डल गई होती। कोई असली नहीं भाई, मूवीज बड़ी बड़ी मूवीज में भी सब आर्टिफिशियल होता है, कोई रियल नहीं होता है। ये भाई ये क्वेश्चन मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में डाला। सोनू भाई हैं हमारे, सोनू भाई पूछ रहे हैं आपसे कि भाई YouTube से पहले क्या था और YouTube के बाद क्या हुआ, मतलब क्या चेंजेस आई आपके अंदर? भाई मेरे अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया, मैं रियलिटी बताऊंगा कि जैसे पहले था वैसे अब भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे एक घमंड कह दो, एटीट्यूड कह दो। जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, जो भी ये देख रहे होंगे, सबको पता होगा कि एक भाई की तरीके से मिलता हूँ। चेंजेस कैसा आएगा यार, घमंड किस चीज़ का, इसी मिट्टी में पैदा हुए इसी में मर जाएंगे। और एक चीज़ बताऊँगा, जो इंसान अगर अपना बीता हुआ कल भूल जाएगा ना, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबा देते हैं। तो अगर मैं अपनी औकात से ऊपर किसी भी लाइन में घुसूंगा ना, एटीट्यूड दिखाऊंगा, तो 2 मिनट लगेगी गिरने में। उठाया है भी आप लोगों ने, गिराओगे भी आप लोग। भाई हमारे भाई हैं, इनका नाम है सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र तिवारी भाई हमारे यूट्यूब पे, इन्होंने मेरे से सवाल पूछा है कि रोशन भाई ने कैसे स्टार्ट करा था अपने यूट्यूब करियर? भाई यूट्यूब करियर अगर कहानी बताऊंगा तो कम से कम 25 मिनट की बैठ जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक सीधी सी बात है भाई, स्टार्टिंग में मैं किसी काम का नहीं था भाई। 12वीं सरकारी स्कूल से दोनों भाई ने पास करी है। कॉलेज में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया, उतना अच्छा दिमाग नहीं था यार। लोग कहते थे कि किसी काम का नहीं, फैमिली भी कहती थी पता नहीं क्या ही करेगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जब दुनिया आपको कहने लग जाए ना कि आप किसी काम के नहीं, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि दुनिया तो गाली दे ही रही है यार। हमें अब क्या करना है, हमें हर काम में जिसमें हमारी सबसे अच्छी काबिलियत है उस काम को करना है और मन लगा के करना है। और बस, क्योंकि गाली तो सुननी हमें रोज सुनते हैं, लेकिन जिस दिन अपनी काबिलियत में आप सक्सेस हो गए, उस दिन दुनिया आपको और आपके रिश्तेदार, जो आपको, देखो इस लाइन में ना सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदार ही होते हैं जो आपको बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, छिछोरागर्दी कर रहा है, 2-4 लड़कियां लेके इधर उधर घूमता रहता है। क्यों भाई? क्यों? हमारे यार दोस्त भी बोलते हैं ये तो ऐसे ही मजे ले रहा है। भाई जो इंसान ताने सुन सुन के काम करता है ना, वो ऐसी ऊंचाई पे जाता है ना कि उसके पीछे तक कोई नहीं रहता। ठीक है, तो मेहनत करो बस, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं मेरे भाई। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना एक तरीके से देखा जाए ना तो एक जिंदगी का पहलू है। जब आप अपनी सीढ़ी चढ़ोगे ना तो वापसी उतर के आना भी पड़ेगा भाई। तो कभी आप महीने का अगर 10,000 कमा रहे हो तो कभी लॉस हो के 6,000 भी कमाओगे। डिमोटिवेट नहीं होना यार, मेहनत करते रहो यार, जिंदगी है। आखिर जी तो वो भी रहे ना जो झोपड़ी में है। आपके छत, आपके सर पे तो भाई छत है, तो भाई टेंशन मत लो, भगवान ने जितना दिया खुश रहो और मेहनत करते रहो। कर दिया रोशन भाई ने। तो भाई उसी में एक सवाल है कि आपने पहली वीडियो कैमरे से शूट करी थी कि उससे, फोन से? भाई स्टार्टिंग में तो हर कोई फ़ोन से ही शूट करता है, और जब मेहनत करते रहे तो मेरे पापा ने देखा कि लड़का मेहनत कर रहा है। मेरे पापा ने एक बात कही थी कि मुझे पता है तू मेरा पैसा डुबा देगा, लेकिन अगर मैंने तुझे आज पैसा नहीं दिया ना तो तू ज़िंदगी भर यही कहेगा अगर आप मुझे पैसा दे देते तो आज मैं सक्सेस होता। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने फाइनेंस पे कैमरा दिलाया था, और आज भी मेरे पापा सबसे ये बात कहते हैं कि मुझे पता था बर्बाद कर देगा, पर आज मेरा बेटा इस लायक है कि मेरे को मेरे बेटे के नाम से जानते हैं। तो भाई अब आ जाते थोड़े फनी पे। फनी में ये है भाई, सबका ही सवाल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अब इतनों का नाम कैसे लूंगा भाई। ये ही सवाल है, भाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई, शायद उन्हें पता चला कि उन्होंने पढ़ लिया होगा। भाई आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? आप शुरू से अब तक कितनी रही हैं, ये कितनी है, अब कितनी है? कितनी है भाई? 4-5 खट्टे भर के मेरे पास गर्लफ्रेंड। भाई गर्लफ्रेंड देखो, एक सीधी सी बात बताऊं तो हमारी लाइन में गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, और बहुत लोग बनाते हैं, ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं, बट हमारा क्या है कि हम रिलेशनशिप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा हमारे ऊपर वर्कलोड होता है। हफ्ते में हम लोग 4 दिन काम करते हैं और 2 दिन सोचते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम नहीं, हाँ बाबू कहाँ हो, जल्दी आओ, ये करो वो करो, तो वी हैव नो टाइम फॉर दिस। इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे मेहनत करते हैं, दोस्ती यारी में लाइफ जीते हैं, घूमते घामते हैं, मौज है, रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। तो भाई ये सवाल है सन्नी भाई का, और इन्होंने नीचे विशाल भाई ने उनको कमेंट कर रखा है। सन्नी भाई का क्वेश्चन है कि रोशन भाई महीने में कितना कमाते हैं यूट्यूब से, और नीचे उन भाई ने क्वेश्चन, विशाल भाई ने अपना वो डाल रखा है कि रोशन भाई कमाते हैं महीने के यूट्यूब से 6 लाख रुपए।
तो क्या भाई ये बात सच है? 6 लाख रुपए कमाने वाले के पास 10 का सिक्का है भाई। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं सीधी सी बात बताऊंगा, कोई यूट्यूबर अपनी इनकम नहीं बताता। क्यों? क्योंकि कभी काम धीमा होता है, कभी तेज होता है। हाँ बस ये है, Fix नहीं अपना होती। अपना खर्चा चल जाता है, अपना खर्चा चल जाता है और वही चलना चाहिए। क्योंकि कमाने में क्या ही रखा है, मोहब्बत से प्यार पैसों में नहीं है यार। मोहब्बत से ज़्यादा प्यार कहीं मिलेगा? आप कभी भी प्यार की कंपैरिजन मनी से नहीं कर सकते। इसीलिए प्यार कमाओ, पैसा तो अपने आप आ जाएगा यार। एक बात छोटी सी बताऊं, 10 रुपए के ना हम लोग सिकंजी पीते थे 5-5 की, उसमें भी खुश थे ना। आज हम लोग शेक पीते हैं 200-200 रुपए का, उसमें भी खुश हैं। तो भाई जीवन है, खुशियां ढूंढो, पैसे से खुशियां नहीं आती। अपने अंदर अपने मन को शांत रखो और जीवन में आगे बढ़ो, मेहनत करो, मतलब मेहनत करो, बस वही है। तो भाई सवाल यही खत्म होते। एक मेरा सवाल है भाई, अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो भाई। भाई वो सवाल है कि आपने एक वीडियो बनाई थी नाड़े वाला कच्चा, इसमें मैं भी था। हाँ। तो भाई इस टाइम आप कौन सा कच्चा देखो भाई, आखिर में अपनी चिकाड़पंती दिखाई दी उसने। जिस चीज के लिए आप सब लोग जानते हो कि कॉमेडी में, हमारे चैनल में अगर कोई जान डालता है तो कॉमेडी में यही डालता है भाई। तो इसने बात कर दी कि कच्चा। तो भाई देखो, नाड़े वाला कच्चा मेरे पापा पहनते थे, और जब मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप नाड़े वाला कच्चा आज भी पहनते हैं, तो मैंने पूछा नाड़े वाला कच्चा क्यों पहनते हो, तो जब उन्होंने मुझे इस चीज़ की वजह बताई तो मैंने उसी पे वीडियो बना दी। और रही बात मेरे कच्चे की, तो भाई इस ज़माने में अगर नाड़े वाला पहनेंगे तो समाज में लोग हमें देख के हंसेंगे। कंफर्टेबल बहुत होता है नाड़े वाला कच्चा, लेकिन भाई फिलहाल जॉकी वॉकी पहन लेते हैं। भाई जो भी पहनते हैं महंगा ब्रांड है। तो भाई जाते जाते सवाल यही खत्म होते हैं। और भी सवाल अगर आप भेजोगे तो दोबारा से बना देंगे, अगर कुछ रह गया होगा तो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे एक बार बढ़िया सा? भाई मैं सिर्फ यही कहूँगा आप सबसे कि ज़िंदगी में कभी भी ना किसी को देख के मत भागो। हर कोई कहता है कि भाई यार वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, यार मैं तो यहीं रह गया। क्यों भाई? किस दौड़ में हो? किस वजह से किसी से कंपैरिजन कर रहे हो यार? कोई आपको खाने को तो दे नहीं रहा है, आप अपनी लाइफ जियो ना। सही बात है। जमाना गाली बकता है, लोग तो भगवान से भी परेशान है यार। आप अपने आप को लेके क्यों परेशान होते हो यार? बिल्कुल नहीं। भगवान ने जितना दिया उतने में खुश रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे कर्म करो। हाँ। सिर्फ यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। वो दिन के 300 भी कमाएगा, सुकून से खाएगा और सो जाएगा। और गंदे कर्म करने वाला महीने के 4 लाख कमाएगा, लेकिन रात में चैन की नींद नहीं है। टेंशन रहेगा। तो बस भाई यही कहूँगा, प्यार बनाए रखो, सुकून से रहो, सबको प्यार बांटो और ज़िंदगी में खुशहाल रहो। भगवान करे बहुत ऊपर जाओ। लव यू ऑल। बस यही कहूँगा कि यार ज़िंदगी में अगर यहाँ तक आया हूँ ना तो आप लोगों की वजह से आया हूँ, और अभी कुछ नहीं, अभी सीढ़ी चढ़नी चालू हुई है। और अभी 23 साल की उम्र में अगर हम यहाँ तक आए हैं तो बस यार क्या ही बोलूँ, प्यार बनाए रखो और सपोर्ट करते रहो। डिफरेंट पे डिफरेंट देते जा रहे हैं, चैनल पे देख रहे होगे। बस लव यू ऑल। चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि रोशन भाई ने इमोशनल कर दिया थोड़ा। चलो भाई कैमरा बंद कर दो। बाय बाय भाई।